तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। इवेंट डिस्ट्रॉयर के एपिसोड 133 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा इवेंट डिस्ट्रॉयर जो होता है वहां पर आने के बाद उन सभी के सामने अपना रियल चेहरा लेकर आता है और उसके बाद उनसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर अपनी इस अलायंस को डिसॉल्व करना होगा। तो वो सभी लोग इस बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं और साथ ही वो कहता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, हम सभी लोग अपनी जान देने को तैयार है लेकिन तुम यहाँ पर कह रहे हो कि हमें इस अलायंस को डिसॉल्व करना है। तो हमारा इवेंट डिस्ट्रॉयर उनसे काफी सारी बातें करने के बाद उन सभी को वहां पर मना लेता है और वो सभी लोग पूरी तरह से जोश में होते हैं। लेकिन असल में हमारे इवेंट डिस्ट्रॉयर का मकसद यहाँ पर यही था कि वो लोग इस अलायंस को डिसॉल्व तो करें लेकिन साथ ही यहाँ पर एकजुट हो जाए, क्योंकि पहले वो सभी लोग एकजुट बिल्कुल भी नहीं थे और सभी लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे। तुम्हारा इवेंट डिस्ट्रॉयर उनसे कहता है कि ठीक है लेकिन तुम लोगों को यहाँ पर इस बात को तो मानना ही पड़ेगा कि तुम्हें अपनी अलायंस को डिसॉल्व करना ही पड़ेगा। इससे पहले कि हम लोग यहाँ पर उस नॉर्दर्न अलायंस के ऊपर अटैक करें, यानी कि उस हेवनली एम्परर पैलेस के लोगों के ऊपर अटैक बैक करना स्टार्ट करें, हमें पहले यहाँ पर से रीग्रुप होना पड़ेगा। सभी को इसे डिसॉल्व करना ही पड़ेगा और तुम सभी को मेरी बात माननी पड़ेगी ताकि हम लोग अंदर रहकर यहाँ पर सारे का सारा प्लान बना सके। हमें यहाँ पर अपने दुश्मन के बारे में जानना होगा कि दुश्मन को कैसे हराया जाए। तो क्या तुम सभी लोग मेरी बात को समझ रहे हो? तो वो सभी लोग कहते हैं जी हमें समझ आ गई और इसी के साथ ही फैसला हो जाता है और वो सभी लोग जो होते हैं वहां पर अपनी हेवनली अलायंस को डिसॉल्व कर देते हैं। जिसके बाद उनमें से कुछ लोग जो होते हैं वहां पर अपनी अपनी जगह के ऊपर चले जाते हैं, यानी अपने कुछ लोग गांव में चले जाते हैं, कुछ लोग जंगलों में चले जाते हैं और कुछ लोग अंडरग्राउंड चले जाते हैं। लेकिन वो सभी लोग यहाँ पर अपनी अलायंस को पूरी तरह से डिसॉल्व कर देते हैं और जब यहाँ पर से अलायंस डिसॉल्व हो जाती है तो ये खबर जो होती है हेवनली एम्परर पैलेस के लोगों के पास पहुंचती है और हेवन ब्लड डीमन सेक्टर के लोगों के पास भी पहुंचती है। तो यहीं पर मास्टर शैंग लोले को दिखाते हैं कि मास्टर शैंग जो होते हैं वहां पर से अपनी फोर्सेस को लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं और कहते हैं कि आज के बाद से हम सभी लोग यहाँ पर फ्रंटियर म्यूरम अलायंस को एक नया नाम देंगे। आज के बाद से हम लोग अपने आप को मार्शल एम्परर क्लैन का नाम देंगे और आज के बाद से दुनिया में हेवनली राइटियस अलायंस के नाम से कोई भी अलायंस नहीं होगी, नॉर्दर्न स्वॉर्ड अलायंस के नाम से कोई अलायंस नहीं होगी। आज के बाद से सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक ही क्लैन का राज होगा और मार्शल एम्परर क्लैन का राज होगा। तो शैंग लोले वहां पर पूरी तरह से इस बात को अनाउंस कर देता है और सिर्फ और सिर्फ अब यहाँ पर एक नया क्लैन जो है वो बन जाता है। एक बार से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें कुछ महीनों के बाद का दिखाया जाता है कि कुछ महीनों के बाद जब यहाँ पर अलायंस को डिसॉल्व कर दिया गया तो अलायंस के डिसॉल्व होने के बाद हमारा मैड डीमन अपने साथ उन ट्विन नोज को लेकर वहां पर से एक खास जगह के ऊपर चला जाता है जहां पर हमारे इवेंट डिस्ट्रॉयर ने उनसे कहा था कि तुम्हें वहां पर जाना है। तो वो लोग वहां पर से हेवनली डीमन कल्ट के अंदर चले जाते हैं और वहां पर जाकर अपनी तैयारियां करेंगे, जबकि दूसरी तरफ से उनके कुछ एक्सपर्ट्स जो होते हैं म्यूरम अलायंस को छोड़ने के बाद डिमोनिक पास सिंडिकेट में चले जाते हैं और वहां पर जाकर छुप जाते हैं। लेकिन इस वक्त म्यूरम के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही पावरफुल फोर्स है जो एक्टिव होती है और वो फोर्स जो होती है मर्चेंट्स ग्रुप की होती है, क्योंकि हमारे इवेंट डिस्ट्रॉयर ने उन्हें यहाँ पर मैसेज लिखा होता है कि तुम्हें यहाँ पर एक्टिव रहना है और उन्हें यहाँ पर पूरी तरह से फोर्स करते रहना है। तब तक हम सभी लोग वहां पर पीछे बैठकर अपने प्लान्स क्रिएट करेंगे कैसे हमें यहाँ पर एक एक करके सभी के ऊपर अटैक करके इन्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना है। मर्चेंट्स गिल्ड के मास्टर को वहां पर लेटर मिल जाता है और मर्चेंट्स गिल्ड के लेटर उस बात को समझ जाता है कि उन्हें क्या करना है। जबकि यहीं पर से अब नेक्स्ट सीन जो होता है हेवनली डीमन का दिखाया जाता है। हेवनली डीमन इस वक्त कहां पर है और क्या कर रहा है? तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन मार्शल एम्परर फोर्ट्रेस के हेडक्वार्टर का दिखाता है कि मार्शल एम्परर फोर्ट्रेस, जहां पर मार्शल एम्परर फोर्ट्रेस का जो मास्टर होता है वो बैठा होता है और साथ ही वहां पर एक डीमन एम्परर आता है जिसका नाम हेल डीमन एम्परर होता है। तो हेल डीमन एम्परर जो कि असल में हमारा हेवनली डीमन है, तो हेवनली डीमन को जहां पर उन्होंने एक टाइटल दिया होता है क्योंकि हेवनली डीमन ने अपनी मर्जी से इनके एम्परर कासल को ज्वाइन करने का फैसला किया था। ये भी असल में हमारे इवेंट डिस्ट्रॉयर का ही आइडिया था। इवेंट डिस्ट्रॉयर ने उसे कहा था कि तुम्हें यहाँ पर हेवनली एम्परर पैलेस को ज्वाइन करना है, तुम्हें उनका साथ देने का वादा करना होगा और उनके साथ मिल जाना और उनके रैंक्स में हायर अप हो जाना, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर तुम्हारी मदद मिलती रहेगी। तो वो यहाँ पर उनके सामने आकर बैठा होता है, जहाँ पर एक साइड के ऊपर एम्परर बैठा होता है, उसके सामने एक एडवाइजर बैठा होता है। तो हमें हमारा जो हेवनली डीमन होता है उसका नया नाम अब हेल डीमन एम्परर है, उसके सामने चीफ एडवाइजर बैठा होता है, साइड के ऊपर वहां पर मार्शल एम्परर बैठा होता है। तो एडवाइजर जो होता है उसे घूर घूर कर देख रहा होता है। हेवनली डीमन कहता है कि मुझे ये कमीना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, हालांकि इसने चेहरे के ऊपर मास्क लगाया हुआ है लेकिन मुझे लगता है कि ये अभी भी इस मास्क के अंदर से मुझे घूर घूर कर देख रहा होगा। पता नहीं ये कमीना यहाँ पर कब मेरे पर पूरी तरह से भरोसा करेगा। पिछले कई महीनों से मैं यहाँ पर इन लोगों के दिए हुए हर एक टास्क को पूरा कर रहा हूँ लेकिन इसके बावजूद ये कमीना मेरे पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि ये काफी ज्यादा पावरफुल इंसान भी हो सकता है। हालांकि इसे समय सिर्फ और सिर्फ दिमाग यूज करते हुए देखा, अभी तक मैंने इसकी मार्शल प्रोवेस को नहीं देखा, लेकिन मुझे लगता है ये स्ट्रॉन्गर है। तो मार्शल एम्परर उन लोगों से कहता है कि चीफ एडवाइजर आप मुझे बताओ कि यहाँ पर सेंट्रल प्लेन्स के मर्चेंट्स के क्या हालात हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर फ्रंटियर अलायंस के खत्म होने के बाद यहाँ पर मर्चेंट्स को भी अपनी स्ट्राइक
को खत्म कर देना चाहिए या फिर हमें मर्चेंट्स को ही खत्म कर देना चाहिए। तो चीफ एडवाइजर उसे कहता है कि सर उन मर्चेंट्स को संभालना बहुत ज्यादा आसान है, हम लोग यहाँ पर उन सभी को जान से मार सकते हैं क्योंकि वो मर्चेंट्स हैं, वो कोई मार्शल आर्टिस्ट नहीं है, लेकिन अगर उनको मार दिया तो फिर हमें यहाँ पर काफी ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन मर्चेंट्स के बारे में एक बात तो है कि वो लोग बड़ी जल्दी अडेप्ट करते हैं, हमें बस उनमें से कुछ लोगों को पकड़कर मारना होगा, कुछ लोगों को पकड़कर सजा देंगे तो बाकी के सभी लोग खुद लाइन के ऊपर आ जाएंगे क्योंकि वो अपना प्रॉफिट देखते हैं, वो कभी भी यहाँ पर नुकसान वाली साइड पर नहीं जाएंगे। तो मार्शल एम्परर जो होता है वहां पर हीवनली डीमन से कहता है कि तुम मुझे बताओ कि गोल्डन टोड बैंक के साथ अगर शुरू किया जाए तो कैसा रहेगा। तो हीवनली डीमन कहता है ये कमीने लोग तो यहाँ पर हमारे हीवन डिस्ट्रॉयर के बैंक को खत्म करना चाहते हैं। तो एडवाइजर कहता है नहीं सर, मैं नहीं चाहता कि आप यहाँ पर हीवनली टोड बैंक को सबसे पहले खत्म करें क्योंकि हीवनली टोड बैंक एक सबसे बड़ा बैंक है और इस वक्त उसकी जो इकोनॉमी है इस वक्त पूरे के पूरे मार्शल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है, और अगर हम लोग उसके ऊपर हाथ डालेंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट के लोग यहाँ पर हमारे पीछे पड़ जाएंगे, और मैं नहीं चाहता कि इंपीरियल एम्परर के लोग यानी एम्परर के कोर्ट से कुछ लोग यहाँ पर हमारे खिलाफ आए। फिलहाल के लिए इंपीरियल कोर्ट की तरफ से कोई भी हमारे पर बाधा नहीं है और हम लोग मार्शल वर्ल्ड के अंदर जो करना चाहें वो कर सकते हैं। फिर चाहे यहाँ पर पूरी की पूरी राइडियस अलायंस को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, लेकिन इंपीरियल कोर्ट के लोगों ने कुछ भी नहीं किया और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता कि वो लोग हमारे खिलाफ खड़े हो जाए। तो एम्परर से कहता है ठीक है बस मैं तुम जो भी करना चाहते हो वो करो, लेकिन इन जितने मर्चेंट्स हैं सभी के मसले को हल करो। मैं नहीं चाहता कि ये मर्चेंट्स हमारे सामने इस तरह खड़े होते रहें। जबकि हीवनली डीमन जो होता है वहां पर सोच रहा होता है कि ये लोग यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से एडवाइजर ने यहाँ पर बात की है मुझे लगता है कि इनका मकसद यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारी म्यूरियम अलायंस के ऊपर कब्जा करना नहीं था, बल्कि इनका मकसद इंपीरियल कोर्ट को भी पूरी तरह से कंट्रोल में करना है। इसका मतलब यह है कि तो पूरे चाइना के ऊपर कब्जा कर लेंगे। तो इसी के साथ ही मार्शल एम्परर कहता है कि मुझे लगता है कि हाई एल्डर और हाई प्रीस्ट बहुत ही जल्दी यहाँ पर आने वाले हैं। क्या यहाँ पर कोई ऐसा मसला तो नहीं है कि जिसके ऊपर वो आपस में बहस कर सके या फिर हमारे ऊपर कोई इल्जाम लगा सके। तो एडवाइजर कहता है कि सर आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाई प्रीस्ट की आधे से ज्यादा एल्डर्स जो है वो तो यहाँ पर मार्शल एम्परर को ही सपोर्ट करते हैं और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर हमें कोई डिफिकल्टी होने वाली है। मार्शल एम्परर से कहता तो क्या तुम्हें यहाँ पर अभी तक उनके हाई एल्डर की ट्रू आइडेंटिटी के बारे में कुछ पता चला या नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पर ब्लड हीवन सेक्टर के लोगों के ऊपर पूरी तरह से भरोसा नहीं करना चाहिए। तो वो उसे कहता है कि नहीं सर मुझे यहाँ पर फिलहाल के लिए तो उसकी ट्रू आइडेंटिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता चल सका। और हमारा हीवन डिस्ट्रॉयर जो होता है उनकी बातें सुनने के बाद वहां पर सोच रहा होता है, लगता है कि ब्लड हीवन सेक्टर के लोग जो है वो रिलीजियस टाइप के लोग हैं, इसी वजह से वहां पर प्रीस्ट और एल्डर्स हैं, लेकिन आखिर वो कमीने लोग हैं कौन, जब यहाँ पर आएंगे तभी पता चल सकेगा। तो एडवाइजर उसे कहता है कि हेल डीमन एम्परर तुम यहाँ पर इतनी ज्यादा गहरी सोच में क्या डूबे हुए, क्या सोच रहे हो। तो वो कहता है नहीं मैं तो बस यहाँ पर तुम्हारी बातें सुन रहा था। तो इसी के साथ ही मार्शल एम्परर से कहते हैं मुझे लगता है कि आजकल जो जहाँ पर म्यूरियम में हो रहा है उसके बारे में तुम कुछ कहना चाहोगे। क्या तुम्हें लगता है कि म्यूरियम के अंदर सब कुछ सेटल हो चुका है? कि तुम म्यूरियम से हमसे ज्यादा अच्छी तरह से वाकिफ हो, तुम ही बताओ कि क्या यहाँ पर हमें म्यूरियम के बारे में परेशान होने की जरूरत तो नहीं है। तो हीवनली डीमन कहता है कि सर जितना मुझे लगता है कि सेंट्रल प्लेन्स के ऊपर तो अब आपका पूरी तरह से राज है और मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पर प्रॉब्लम होगी। तो एडवाइजर उसे कहता है कि मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। क्या आपको लगता है कि एक मार्शल एम्परर यानी एक मार्शल आर्टिस्ट जो कि कभी यहाँ पर इस मार्शल डोमेन के अंदर रहा करता था वो इतनी आसानी के साथ हार मान लेगा, इतनी आसानी से चुपचाप जाकर कहीं पर छुप कर बैठ जाएगा? मुझे लगता है कि वो लोग यहाँ पर इतनी आसानी से ये नहीं करने वाले, वो छुप कर कहीं पर बैठे होंगे, वहां पर तैयारी कर रहे होंगे दोबारा हमारे पर अटैक करने के लिए। वो अपनी स्ट्रेंथ को गैदर करेंगे और उसके बाद हमारे पर फिर से अटैक करेंगे। तो मार्शल एम्परर से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ऐसा वाकई में पॉसिबल है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। या फिर तुम्हारे पास तुम्हारी बात को प्रूव करने के लिए कोई सबूत है? तो एडवाइजर कहता है कि मेरे पास सबूत तो नहीं है, लेकिन मेरे पास यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स हैं जिनके ऊपर मैं नजर रख रहा हूँ। अगर इस तरह के वेरिएबल्स यहाँ पर सेंट्रल प्लेन्स में अपीयर होते हैं तो इसका मतलब यह है कि ये हो सकता है ये लोग हमारे खिलाफ जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 133 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि एडवाइजर यहाँ पर किन वेरिएबल्स की बात करने वाला है।